Hello students, welcome to EVS class and we were reading chapter number 12, that is energy. I told you in previous video that what is energy? Energy is ability to do work. We were reading about sources of energy. I told you in previous video that there are main three sources of energy: sun, wind and water. We have read about sun. We get heat and light from sun, and the energy that we get from sun is called solar energy. It is used for generating electricity, okay, and it is used by plants for preparing food. Now today we will read about next source of energy, that is wind. तो सो बेटा मूविंग एयर इज नोन एज विंड, चलती हुई हवा को विंड कहते हैं. नाउ वन क्वेश्चन बिकेम व्हाट इज विंड. विंड इज मूविंग एयर इज नोन एज विंड. इट हेल्प अस सेल बोट एंड फ्लाई काइट्स. वो हमें किस चीज़ में मदद करता है? बोट सेल करने में, बोट चलाने में और काइट्स उड़ाने में. द एनर्जी पोजेस्ड बाय विंड इज नोन एज विंड एनर्जी. और जो एनर्जी विंड में होती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं. इट इज़ यूज फॉर रनिंग विंड मिल्स विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये विंड मिल्स को चलाने के भी काम आता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है. ये होती हैं बेटा विंड मिल्स, जो कि विंड से चलती हैं. ठीक है, इनसे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. Our next source is water. Our next source of energy is water. Like wind, moving water also have great force. मतलब विंड की तरह ही जो बहता हुआ पानी है उसमें भी बहुत ज़्यादा फोर्स होता है. We build dams over rivers to convert the energy of water into electrical energy. मतलब हम नदियों पे बांध बनाते हैं ताकि उसकी एनर्जी को, वाटर की एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मूविंग वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट ऑन टर्बाइंस. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? जो मूविंग वाटर है, वो जो वॉल हम बनाते हैं जो डैम की, वहाँ से ऊंचाई पर से पानी गिरता है. ठीक है, ऑन टर्बाइंस. किस पर गिरता है? टर्बाइंस. व्हाट आर टर्बाइंस? टर्बाइंस वो मशीन होती है बेटा जो कि वाटर जब गिरता है तो उसमें व्हील होते हैं, वो मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, द एक्शन ऑफ दीज टर्बाइंस हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इनका एक्शन, ठीक है, जो इनका वर्क है, टर्बाइंस जब वर्क करना शुरू करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ऊंचाई पर से पानी गिरता है टर्बाइंस पे और टर्बाइंस मूव करना शुरू कर देते हैं, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है. ओके, नेक्स्ट इज बेटा फ्यूल. सर्टेन सब्सटेंस हैव वेरी हाई एनर्जी स्टोर्ड इन दैम. कुछ सब्सटेंस, कुछ खास सब्सटेंस यानी पदार्थ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है जिनमें. ठीक है, वुड, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड केरोसिन ऑयल आर फ्यू सच सब्सटेंसेस दैट गिव हीट एनर्जी ऑन बर्निंग. अब ये कुछ फ्यूल है बेटा जिनसे हीट एनर्जी मिलती है बर्निंग के टाइम पे. वुड, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और केरोसिन ऑयल, ये कुछ सब्सटेंस है, ये कुछ पदार्थ हैं जिनसे हम जब उनको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उनसे हमें हीट एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो ये भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी है. द हीट जनरेटेड बाय दीज सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, हीटिंग वाटर, रनिंग मशीन्स लाइक कार, बस, ऑटो रिक्शाज एंड रेलवे इंजन्स. अब बेटा हीट जनरेट होती है इन सब्सटेंस से, फ्यूल से, जैसे वुड से, कोल से, पेट्रोल से. तो ये किस काम आती है? ये काम आती है फूड बनाने के लिए, वाटर हीट करने के लिए और मशीन्स को चलाने के लिए, जैसे कार है, बस है, ऑटो रिक्शा है, इनको चलाने के लिए. ठीक है, और रेलवे इंजन्स है. फ्यूल्स ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन बर्निंग. बेटा फ्यूल बर्न करते वक्त उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है. इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर लाइटिंग बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स एंड रनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज हॉट प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवन्स, फैंस, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स. अब बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है यूज, जो जनरेट होती है फ्यूल से, वाटर से, ठीक है, और विंड से, तो उसका क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी से बेटा
बल्ब जला सकते हैं, ट्यूबलाइट जला सकते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जैसे हॉट प्लेट है, ये देखो ये हॉट प्लेट है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन है, ये ओवन है। इलेक्ट्रिक मिक्सर है, मिक्सर जूसर मिक्सर घर में होगा तुम्हारे, देखा होगा, मिक्सी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एसी एयर कंडीशन यानी एसी, ये चलाने के काम आती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। Thus there are different forms of energy that can be converted from one form to another। इसलिए बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स है, बहुत सारे एनर्जी के रूप है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो उसका एग्जाम्पल है जब हम टीवी चलाते हैं, टेलीविजन यानी टीवी चलाते हैं, तो क्या होता है? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में। सिमिलरली ऑन बर्निंग वुड द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। ऐसे ही, ठीक है, इसी की तरह सेम इसी तरह जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वुड में, वो कन्वर्ट हो जाती है, वो बदल जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्व कैसे करेंगे हम उसको, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, एनर्जी को बचाएंगे कैसे ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, ठीक है। एवरी डे वी यूज एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज हीटिंग वाटर, कुकिंग फूड, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइटिंग बल्ब्स। बेटा हर रोज, एवरी डे मीन्स हर रोज हम एनर्जी यूज करते हैं अलग अलग कामों के लिए। डिफरेंट मीन्स अलग अलग पर्पसेस यानी कामों में। जैसे कि कौन कौन से काम में यूज होता है? जैसे वाटर हीट करने में, फूड कुक करने में और एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जैसे कार में है, पेट्रोल डलता है ऑटो में, ठीक है, तो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और बल्ब जलाने के लिए ये एनर्जी काम आती है। सम लिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक फ्यूल्स इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस वुड डिप्लीट वेरी फास्ट। तो कुछ लिमिटेड सोर्स हैं, कुछ सीमित स्रोत हैं एनर्जी के, जैसे कि फ्यूल, ठीक है, ईंधन, फ्यूल होता है ईंधन, जो कि अगर हम कंज्यूम ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, अगर उसको कंज्यूम यूज़ करेंगे तो वो डिप्लीट वेरी फास्ट, तो जल्दी ही वो खाली हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। Therefore, it is very important to conserve energy sources for future use। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है एनर्जी को आगे फ्यूचर में यूज़ करने के लिए या भविष्य में यूज़ करने के लिए उसको ढंग से यूज़ किया जाए, उसको बचाया जाए, ठीक है। नाउ हाउ डू वी सेव एनर्जी, हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं? लेट्स रीड। Do not switch on lights during the day. Open windows and doors to let the sunlight in। मतलब बेटा दिन के टाइम पे लाइट नहीं जलानी चाहिए। दिन के टाइम में क्या है, विंडोज और डोर ओपन कर देने चाहिए ताकि सनलाइट से हमें लाइट मिल सके। स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। बेटा जो फैन है, लाइट्स है और भी जो इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें चलती हैं उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब वो यूज़ में नहीं होते, ठीक है। डू नॉट ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस इन कार और ऑन मोटरसाइकिल। इंस्टेड वॉक और राइड अ बाइसिकल। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू सेव फ्यूल। बेटा जो शॉर्ट डिस्टेंस है कभी भी कार पे या मोटरसाइकिल पे नहीं जाना चाहिए। इसकी बजाय क्या करना चाहिए, या तो चलकर जाना चाहिए, वॉक करके जाना चाहिए, या साइकिल पे चल जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए फ्यूल को बचाने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? जैसे बस है, ट्रेन है, ठीक है, इनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। यूज़ अ सोलार कुकर टू कुक फूड। फूड बनाने के लिए सोलार कुकर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आजकल आए हैं, पहले नहीं थे सोलार कुकर। इसमें क्या होता है, इसकी में सन की एनर्जी लेकर, सन से हीट लेकर खाना पकता है, ठीक है। तो सोलार कुकर में खाना पकाने के लिए उसमें डालो पहले खाना और फिर उसको सूरज सनलाइट में रख दो तो उसमें खाना पक जाता है। यूज ऑल्टरनेटिव एनर्जी सच एज सोलार एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी and wind energy to help us conserve other non-renewable sources of energy like coal and petrol। बेटा उसके जो हम यूज़ कर रहे हैं, कोल है, पेट्रोल है या फ्यूल है, उसका अल्टरनेटिव एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। मतलब
उसे दूसरी एनर्जी उसकी जगह उसका विकल्प यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी होती है? जो जल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम बचा सके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को, जो कि कोल और पेट्रोल है। बेटा नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जो अगर हम यूज करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोल और पेट्रोल को बनने में लाखों साल लगते हैं और ये जमीन के नीचे बनते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे और मरे हुए जानवर जब जमीन के नीचे दबते चले जाते हैं तो कई लाखों सालों में वो किस में बदल जाते हैं? कोल और पेट्रोल में। ठीक है, तो अगर ये खत्म हो गए तो लाखों सालों तक हमें ये नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमें अल्टरनेटिव एनर्जी का यूज करना चाहिए, मतलब उसके विकल्प, उसके विपरीत दूसरी एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, कौन सी? सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, हो भी गई तो फिर मिल जाएगी अगले दिन, है ना, क्योंकि सन तो डेली निकलता है। उसके बाद विंड एनर्जी, विंड भी चलती रहती है, तो ये एनर्जी ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लाइक दिस वी कैन सेव आवर एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम बचा सकते हैं इस तरह से। ओके बेटा, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. Read full chapter, and if you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.